अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, हम चैप्टर 9th क्लास की जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके चैप्टर नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करें चैप्टर नंबर 2, जिसकी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बच्चे, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है फॉलोइंग नंबर की। ठीक है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं? अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो एक्सरसाइज 2.1 की, तो बच्चे उसने आपने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट किया। बच्चे, बेसिकली इन नंबर्स की आपने साइंटिफिक नोटेशन ही फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो 10 की पावर होगी बच्चे, वो आपकी उस डिजिट की या उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। बच्चे, पार्ट नंबर 1 आपके पास गिवन है 5287। बच्चे, आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जब आपके किसी भी आपके पास कोई नंबर गिवन है, उसमें पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? एंड पे। अब पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, मीन्स अगर ये पॉइंट गिवन है तो आपने इसका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो बच्चे आपने इस पॉइंट को लेके 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पीछे गए, आपके पास ये 5.287 हो। ठीक है, आपने बच्चे, ये आपका राइट साइड है, राइट साइड से आप लेफ्ट की जानब गए तो आपकी पावर पॉजिटिव होती है। राइट से लेफ्ट की जानब जाएं तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की जानब जाएं तो पावर नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चे इसको आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट था, तो आपने इसको कितने स्टेप मूव किया? 1, 2 एंड 3। तो बच्चे, आप मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है पॉइंट कहाँ पे लाइक करता है, फिर उस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना होता है। आप इस पॉइंट को 3 स्टेप पीछे बच्चे लेके गए, जब राइट से लेफ्ट की जानब मूव करते हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो ये आपके पास 5.287 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 है। ठीक है, अब बच्चे आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपने इसकी लिखनी है, तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आएगी? 3। ठीक है, मीन्स जो आपके 10 रेज़ की पावर होगी बेसिकली वो आपकी क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, यहाँ तक बच्चे आपको पार्ट नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 59.28। ठीक है बच्चे, तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पहले आप इसको ऐसे सिंपल लिखे 59.28। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है। अब पॉइंट क्योंकि यहाँ पे आपका आ रहा है, तो लिहाजा पॉइंट एंड पे नहीं, पॉइंट इन दो नंबर्स के मिड में लाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तो 5 है, तो पॉइंट यहाँ पे 5 के बाद होना चाहिए। तो बच्चे, आपने इसको मूव करवाया 1 स्टेप। ठीक है, आप राइट से लेफ्ट की जानब जाएँ तो पावर पॉजिटिव रहती है, इसका मतलब आपके पास 5.928 होगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। कितना स्टेप आप मूव हुए? 1 स्टेप। राइट से लेफ्ट की जानब गए तो पावर पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होगी, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास बच्चे होगी क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है 0.0568। ठीक है, 0.0567 सॉरी। ठीक है बच्चे, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 5, तो पॉइंट 5 के बाद होना चाहिए, तो आपने 1 स्टेप, 2 स्टेप मूव किया, तो ये 5.67 हो गया। ठीक है बच्चे, अब आप देखेंगे पहले आप राइट से लेफ्ट की जानब गए, मीन्स आपके पास पॉइंट इधर होता था, आप पीछे जाते थे। ठीक है, अब आप पीछे से आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अब आपकी पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। कितना स्टेप आपने मूव किया? 1 एंड 2, लेकिन इसकी पावर बच्चे क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चे, तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक इसकी फिर क्या होगी? माइनस में -2। ठीक है, ये आपके पास आंसर है जी पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के बच्चे आपके पास स्टेटमेंट है 234.7। ठीक है, आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की ट्रांसफर करना होता है 0.7 फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 2 है, तो आपको पॉइंट 2 के बाद आना चाहिए, तो आपने इसको उठा के मूव करवाया 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो बच्चे ये 2.347 हो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब आप देखें, आप पीछे से आगे की जानब जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पावर होगी पॉजिटिव। कहाँ कितने स्टेप मूव किए? 2 स्टेप,
तो ये होगी +2। ठीक है, तो बच्चे आपकी कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपने इस क्वेश्चन की लिखनी है विच इज़ इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 है 0.000049। ठीक है, 0.000049। ठीक है, बच्चे आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने ये जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना है, तो आप इसको मूव करवाएंगे 1 स्टेप, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आपने इसको ट्रांसफ़र किया 4 के बाद, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 है इसके पावर। अच्छा, आप पीछे से आगे की जानिब आ रहे हैं, तो बच्चे आपकी पावर होगी नेगेटिव। ठीक है, मीन्स पीछे से आप आगे की जानिब जा रहे हो तो आपकी पावर होगी नेगेटिव, आगे से पीछे की जानिब जा रहे हो तो पावर होगी पॉजिटिव। ठीक है, कितने स्टेप मूव किया? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इसकी आएगी -5। ये आपके पास सोल्यूशन पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपके पास गिवन है 1। ये आपके पास है जी, आपके पास आता है जी 14,05,000। ठीक है, 1,45,000। ठीक है, ये आपके पास डिजिट है। आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1,45,000। ठीक है, अब पॉइंट बचे यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे लाइक करता है? एंड पे। तो पॉइंट को कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो इस पॉइंट को आपने मूव कराना है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप। तो ये आपके पास आएगा 1.45 मल्टीप्लाई बाय, बच्चे आप पीछे से आगे से पीछे की जानब जा रहे हैं तो पावर होगी पॉजिटिव में 10। कितना स्टेप? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास इसकी होगी 5। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है पार्ट नंबर 6 का। आई होप टू सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है बच्चे नंबर्स का। आपके पास फर्स्ट पार्ट गिवन है 43। बच्चे इसके 2 मेथड होंगे, दोनों मेथड आपको मैं बताऊंगी। बच्चे फर्स्ट मेथड तो आपका कैलकुलेटर मेथड होगा। आप लॉग ले लें 43 का, तो बच्चे ये आपके पास आंसर आ गया 1.6334। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने अच्छा इस तरह आप करोगे तो ये तो आपका MCQs वाइज टिक है। मीन्स अगर आप MCQs टिक करना चाहते हो तो MCQ से आप कैलकुलेटर लो और MCQ से सॉल्व कर लो। ठीक है, MCQ टिक कर लो। नेक्स्ट वन बच्चे अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप इसके लॉग लिख के, लेट्स सपोज आप लॉग 43 लिख के आगे इसका आंसर लिख देंगे 1.6334, तो बच्चे इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे 0.5। 2 नंबर्स कभी भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेहतर है आप लॉग टेबल्स को जो आपका प्रॉपर मेथड है उससे फाइंड आउट करें। बच्चे ये आपके पास लॉग टेबल होता है। ठीक है, ये आपको इजीली बुक मार्केट से मिल जाता है। ठीक है, बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक है बच्चे, ये लॉग टेबल है। अच्छा, ये आप इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आपके बुक के एंड पे भी लॉग टेबल्स बने हुए हैं। क्योंकि बच्चे बुक के एंड पे बने हुए हैं तो लिहाजा आप पेपर्स में बुक तो लेके नहीं जा सकते। लिहाजा बेहतर है कि आप इस लॉग टेबल से प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो प्रॉपर मेथड है मीन्स आप इसी से फॉलो अप करके जब पेपर में आप जब इसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, तो आपको ये लॉग टेबल या ये वाला जो आपके छोटा सा बुक बनी हुई है इसे इजीली समझ में आ जाए। ठीक, अभी आप बुक से देख के पीछे लॉग टेबल यूज़ करके प्रैक्टिस करोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर में जाके इसको यूज़ करोगे तो मे भी आपको इजीली अंडरस्टैंड ना हो पाए। ठीक है, चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन गिवन है 43। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आपने फाइंड आउट करनी है। बच्चे आपके पास गिवन है 43। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लाके यहाँ पे आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो आई होप टू सो ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ये 1 स्टेप हो गया 4.3। अब यहाँ पे 10 रेज के पावर कितनी आपके आएगी? आपने पीछे से आगे की जानब गया, आपका 1 स्टेप मूव किया तो ये पॉजिटिव आना है। ठीक है, आप आगे से पीछे की जानब आए पॉजिटिव, पीछे की जानब से आगे की जानब जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास किसके इक्वल है? ये 1 के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट प्रोसेस में आपने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? मैंटीसा। ठीक है,
बच्चे मंटीसा आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये आपके पास लिखा हुआ है 43, ठीक है। आपने डबल डिजिट, इस डबल डिजिट को नेक्स्ट जो नंबर आता है उसमें चेक करना होता है। बच्चे यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं गिवन, तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज कर लो 0, तो आपने 43 को 0 के टेबल में चेक करना है। मैं आपको बताती हूँ अपने लॉग से कैसे फाइंड आउट करना। जी बच्चे, ये आपके पास टेबल है, ठीक है बच्चे, ये लॉगरिथम्स वाला टेबल है। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पेज पे एंटी लॉगरिथम वाला भी टेबल मिल जाता है, ठीक है। अभी हम इसका फर्स्ट वाला लॉगरिथम टेबल करें, ठीक है बच्चे। आपके पास डिजिट था 43, ठीक है 43 आपके पास गिवन है। आपने 43 यहाँ से चेक करना है। 43 कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। आपके पास ये 43, ठीक है, ये आपके पास डिजिट 43 को 43 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा आपने उसको उस पॉइंट पे चेक करना होता है। जी बच्चे, ये आपके पास 43 है, तो 43 के बाद कोई पॉइंट नहीं लिखा था, मैंने 0 लिख लिया, तो बच्चे आपने 43 को 0 में चेक करना है। ये आपके पास 43 को 0 में चेक करेंगे तो 63 35 63 35, तो इसका बच्चे मैंटीसा क्या आएगा 63 35, ठीक है बच्चे, ये इसका मैंटीसा है। नेक्स्ट हमें बच्चे आपने जब लॉगरिथम लिखना है, लॉगरिथम 43, तो बच्चे ये आपके पास इक्वल आता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है। तो बच्चे इन दोनों को आपने ऐड करना होता है 1 प्लस, अच्छा ये आपके पास मैंटीसा लिखा है, तो बच्चे मैंटीसा पॉइंट की फॉर्म में होता है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 पॉइंट इसको फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मीन जो नंबर डिजिट आपने टेबल से निकाला उसको एज डिजिट लिखें, उससे पहले आपने पॉइंट और 0 लगा लेना, ठीक है। तो इसको आपने ऐड करना है 0.6335 के साथ, ठीक है। तो बच्चे आप कैलकुलेटर से इसको ऐड करें तो आंसर आएगा 1.6335, ठीक है। ये आपके पास आंसर है बच्चे पार्ट नंबर 1 का। ये सिंपल मेथड है फॉर एमसीक्यूज, मीन एमसीक्यूज आपने टिक करना है तो आप ये मेथड फॉलो अप कर लें। जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो आप ये मेथड, ये मुश्किल नहीं है, ये इजीली बच्चे 3-4 लाइंस में आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करें। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 की आपके पास स्टेटमेंट है 579, ठीक है। तो बच्चे आपने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब 597, ठीक है। तो बच्चे आपने कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इसकी इक्वल होगी, अच्छा आपके पास 597 है, तो बच्चे पॉइंट कहाँ पे लेके था, यहाँ पे आपने इसको 1 2 स्टेप पॉइंट आना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपने कितने स्टेप मूव किया, 2 स्टेप मूव किया। बच्चे आप पीछे से आगे की जाने आ रहे हो, ठीक है। तो आपने राइट से लेफ्ट की जाने, तो इसकी पावर होगी पॉजिटिव, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आएगा 2। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया, तो आपने वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो अप करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी बच्चे आपके पास 2 है। नेक्स्ट आपने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपने इसका मैंटीसा। तो मैंटीसा बच्चे हमेशा पॉइंट की फॉर्म होता है, तो 0 पॉइंट पहले लगाना, इसके बाद मैंटीसा आप लिखेंगे। मैंटीसा बच्चे आपके पास गिवन है 597 का, आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना है बच्चे। तो आपके पास ये फर्स्ट डबल डिजिट, आपने डबल डिजिट को चेक करना है 7 के टेबल में। आपने 59 को 7 के टेबल में, सॉरी बच्चे आपके पास ये 79 है, ठीक है। 79 का आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, तो सेम एज इज आप 70 आप चेक करेंगे 57 को 9 के टेबल में, आपने चेक करना है 57 को 9 के टेबल में। तो बच्चे 57 आपके पास गिवन है, ठीक है। 57 को आप जब 9 के टेबल में चेक करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे 7627, आपके पास आंसर आएगा 7627, ठीक है। तो बच्चे आपने इसका लॉग 579 का बच्चे किसके इक्वल आएगा, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है 2 प्लस 0.7627, ठीक है। आप ऐड करोगे आपके पास आंसर आएगा 2.7627, ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बच्चे स्टेटमेंट है 1.982, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है बच्चे, तो कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा बच्चे कैरेक्टरिस्टिक होते क्या है कि पॉइंट के बाद जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल अपनी ठीक प्लेस पे है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास होगी 0। इसमें कोई मूवमेंट आप पॉइंट की नहीं करवा रहे, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0। आपने लॉग बच्चे फाइंड आउट करना है 1.982,
982, ठीक, ये आपने फाइंड आउट करना, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा फाइंड आउट कैसे करते हैं बच्चे, ये मैंटीसा में पॉइंट की फॉर्म होता है, तो 0 पॉइंट ये आप पहले लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में बच्चे मैंटीसा चेक करने के लिए आपने पॉइंट को रिमूव कर देना, आपने जस्ट सिंगल डिजिट लिखना होता है, ठीक है, आपने लिख लिया। अब डबल डिजिट 19 को आपने पहले 8 के टेबल में चेक करना है। 19 को आप 8 के टेबल में चेक करोगे, ये आपके पास टेबल बाथरूम का गिवन है बच्चे। 19 को आपने 8 के टेबल में चेक करना है, ये आपके पास 19 है, तो बच्चे 8 ये लास्ट पे आपके पास आ रहा है ये वाला, ठीक है। ऊपर से आपने 8 नंबर लेना है और नीचे से आपने 19 को चेक करना है, ठीक है। आप चेक करोगे आपके पास आंसर आता है 2967, 2967, ठीक है, 2967। अब बच्चे आप देख रहे होंगे कि 8 के बाद 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे जब आपके पास 4 डिजिट नंबर होंगे तो आप इस 19 को अपने मीन के 2.2 पे भी चेक करना है, ठीक है। मीन्स ये आपके पास जो ये छोटे डिजिट वाली नंबर है ये मीन का टेबल होता है बच्चे, तो आपने 19 को 2 पे भी चेक करना है इस मीन के टेबल में, ठीक है। ये 19 है आपके पास, तो बच्चे मीन का टेबल आपके पास ये लिखा हुआ है, आपने 2 को चेक करना है, तो ऊपर से आप 2 पे आओगे, ठीक है। ये आपके पास 4 और यहाँ से आप 19 की तरफ जाओगे तो ये आपके पास 4। अच्छा बच्चे ये नंबर क्योंकि ये 8 वाला डिजिट आपका नीचे वाला नंबर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अब जो नीचे डिजिट है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके पास 4 होगा, ठीक है। 19 आपने पहले 8 के टेबल में चेक किया, वो आपकी वैल्यू नीचे आई थी। तो नेक्स्ट वन आपने 19 को 2 मीन के लिए 2 के टेबल में चेक करना है, तो आप 2 के टेबल पे आपने इसको चेक किया, तो इसका आंसर क्या आया 4। अगर हमारा डिजिट इनमें से कोई ऊपर वाली वैल्यूज में से होता है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 4 को आपने इसमें ऐड करना है, आपने 4 को इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो बच्चे ऐड करेंगे 2971 आता है, ठीक है। ये आपके पास 2971 आता है, अब इसको लिखना है 2971, ठीक है। तो बच्चे लॉग आपके पास कैसे आता है 1.982 का बच्चे इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 0 चेंज ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये आएगा 0.2970। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे पार्ट नंबर 4 है आपके पास 0.0876, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास आपने फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 0.0876 का, ठीक है बच्चे। ये वैल्यू आपके पास है 0.0876, ठीक है बच्चे। पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो आप इसको मूव करवाएंगे 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। आपने 2 स्टेप मूव करवाया बच्चे, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो बच्चे ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 10, यहाँ पे 10 है, इसकी पावर आपके पास क्या आएगी 2 आएगी बच्चे, क्योंकि आप पीछे से आगे की जाने मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पावर होगी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ लेफ्ट से राइट की जानब जब आप जाते हैं तो पावर क्या होती है नेगेटिव, आप लेफ्ट से राइट जानब जाएंगे पावर नेगेटिव, राइट से लेफ्ट की जानब जाएंगे तो पावर पॉजिटिव। तो बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आती है, ठीक है बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हो, तो लिहाजा यहाँ से डायरेक्ट आप जस्ट कैरेक्टरिस्टिक ही लिखेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है। तो बच्चे मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, मैंटीसा हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होता है, तो 0 पॉइंट आप पहले ही लिख लें, ठीक है। ये आपने पहले लिख दिया। अब आपने चेक करना है जी ये इस 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू मीन्स ये 00876 है ना बच्चे, तो आपको पता है डिजिट से पहले लिखे हुए 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आपने बेसिकली 876 को ही सॉल्व करना है। आपने 87 को बच्चे 6 में चेक करना है, 87 को आपने 6 में चेक करना है। ये आपके पास टेबल मौजूद है, आपने 87 ये है, आपने 87 को 6 के टेबल में चेक करना है। ऊपर से आप आएंगे 6 की तरफ, ठीक है। ये आपका 6 आ रहा है, ठीक है। नीचे से आपने 87 को चेक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चे इसकी वैल्यू आती है 9425। यहाँ से 87 आप चेक करोगे, ऊपर से आप 6 के टेबल को चेक करोगे, तो आपके पास बच्चे इसकी वैल्यू क्या आती है 9425, 9425, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है आपने जब लॉग की वैल्यू लिखनी होती है 0.0876, तो बच्चे आपने इन दोनों को ऐड करना होता है -2 प्लस 0.9425, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से ऐड ऑन कर सकते हैं, -2 प्लस 0.9425, 0.9425, ठीक है 25। तो बच्चे ये आपके पास आंसर आता है पॉइंट्स के लिए -0.057, ठीक है। मीन्स आपके पास आंसर आएगा -0. ये आपके पास इसकी वैल्यू है 0.057,
0575, ठीक है। ये आपके पास बच्चे इसका लॉग है। ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। तो बच्चे पार्ट नंबर 5 के आपके पास स्टेटमेंट गिवन है 0.047, ठीक है। आपने लॉग फाइंड आउट करना है बच्चे 0.047 का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे बच्चे इसकी लिखनी होती है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने करवाया हुआ है बच्चे। आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना होता है। तो आपके पास 0.047 गिवन है। आपने पॉइंट को मूव करो 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, ठीक है। तो ये आपके पास 4.7 है, मल्टीप्लाई 10 है इसकी पावर। आप लेफ्ट से राइट की जानब जाते हो, पावर नेगेटिव होती है, तो पावर अपने 2 स्टेप मूव किया तो इसकी पावर क्या होगी, -2, ठीक है। इसकी पावर क्या होगी, -2। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आती है -2। नेक्स्ट स्टेप में आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है। तो मैंटीसा बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, मैंटीसा हमेशा पॉइंट फॉर्म में होता है। तो ये 0 पॉइंट आप पहले लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आपने 47 को चेक करना है। 47 बच्चे 0 के पहले जितने भी डिजिट लिखे, अब आपके पास ये वैल्यू होती है। जब मैंटीसा फाइंड करते हैं तो पॉइंट की कोई महत्व नहीं, आपने सिंपल वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तो बच्चे ये पॉइंट नंबर से पहले लिखे हुए जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। तो बेसिकली आपने 47 को चेक करना है। इसके बाद आपके पास कोई डिजिट नहीं, आप 0 लिख रहे हो तो 47 को आपने 0 में चेक करना है, ठीक है। आपने 47 को 0 में चेक करना है, ठीक है। तो 47 ये है, आपने इसको 0 में चेक किया। 6721 6720, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चे लॉग आपके पास इक्वल आएगा 0.047 का। आपने इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। 0.6721, ठीक है। जब ऐड आप करोगे -2 प्लस 0.67 21 जब आपने किया तो आपके पास इसका बच्चे आंसर आता है जी -1.3279, -1.3279, ठीक है। ये बच्चे आपके पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है 0.00035, ठीक है। बच्चे आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग ऑफ 0.000354, ठीक है। आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो। स्टिक आपने इसका बच्चे फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चे पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो आपके पास लिखा हुआ है 0.000354, ठीक है। तो आपने पॉइंट को मूव करना है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। आपने कितना मूव करवाया, 4 स्टेप, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास आएगा 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 है इसकी पावर 4। क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की जानिब जा रहे हो तो हमेशा पावर क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास 4 है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास आएगी 4, ठीक है। जो 10 की रेज पावर होती है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप मैंटीसा फाइंड आउट करोगे। मैंटीसा तो मैंटीसा बच्चे हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होता है। तो 0 पॉइंट आप पहले लिखें, ठीक है। अब आपने बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, आपने सिंपल डिजिट लिखना होता है। आपने 35 को 4 में चेक करना है। 35 को 4 में चेक करना है। ये आपके पास लॉग का टेबल मौजूद है बच्चे। आपने 35 को 4 में चेक करना है। ये आपके पास 35 का डिजिट है, आपने 4 के टेबल में इसको चेक करना, ठीक है। मीन्स ऊपर से आपने 4 को लेके आना है, ठीक है। ऊपर से ये आपके पास 4 है, 4 आप आओगे, आपने स्टॉप काउंट करना है 35 में। तो ये 5490 ये आपके पास है 5490, ठीक है। तो बच्चे लॉग आप कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ 0.000354 बच्चे ये इक्वल होता है इन दोनों को ऐड करने पे 4 प्लस 0.5490, ठीक है। तो बच्चे आपके पास, अच्छा ये देखें, आपने इसको पॉइंट को लेफ्ट से राइट की जानब, तो बच्चे जब लेफ्ट से राइट की जानब जाती है तो पावर नेगेटिव होती है, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट की जानब जाते हैं तो पावर आपके पास नेगेटिव आती है, ठीक है। लेट्स सपोज आप पीछे से आगे की जानब जा रहे हो तो पावर आपके पास होगी नेगेटिव। तो ये आप यहाँ पे आता है -4, ठीक है। तो आप इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चे आंसर आता है। ये बच्चे आपके पास कैलकुलेटर है, आपने -4 से -4 प्लस आप -4 अब में प्लस आप करोगे 0.5490, 0.5490, ठीक है।
तो ये बच्चे आपके पास पॉइंट में वैल्यू इसकी आती है -0.45, ठीक है, -3.451, ठीक है, -3.451। ये आपके पास आंसर है जी पार्ट नंबर 6 का। आई होप टू सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे अगर आप किसी स्टेप की आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनटिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एंड अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।